हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, इंट्रोडक्शंस। दूसरा टॉपिक हमने किया था आइडेंटिटी के बारे में। क्लियर है? आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में, और एक होता है न्यूटन्स फार्मूला। इस दो टॉपिक्स के बारे में आज हम कवर करेंगे, दोनों के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वो लेक्चर पहले 1 और 2 पूरा करें, फिर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आज इसके हम रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे क्या होता है a नॉट इक्वल टू 0 और क्या होता है a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक का रूट फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिसाइड करता है जो रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजनरी होगा, इंटीग्रल होगा, सारा इसके ऊपर गेम। तो आइए हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहला नंबर है, अगर d हमारा पॉजिटिव हो गया तो मेरा रूट्स क्या आ जाएगा? रूट्स आर रियल एंड क्या आ जाएगा? डिस्टिंक्ट। और ग्राफ की बात करें तो इसमें हमारा जो ग्राफ आएगा ये पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास, और ए नेगेटिव के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अगर d 0 आ गया तो रूट्स आर क्या बन जाएगा? रूट्स आर इक्वल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब हुआ ऐसा 1,1 2,2 हमारा 0 हो जाएगा। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके जो रूट्स आ जाएंगे x बराबर 1,1, और जो हमारा ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऊपर जाएगा अपवर्ड, जब a पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा जब a नेगेटिव हो जाएगा। और d नेगेटिव के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका रूट आप निकालेंगे तो एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 3, यानी कि इसी का मतलब है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पे क्या हो गया? रूट्स तो हमारा 2 है, बट नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सोल्यूशन जो काउंट करेंगे हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ये 2 बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में d नेगेटिव होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? रूट्स आर क्या हो जाएगा? रूट्स आर इमेजनरी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। इसका आप रूट्स निकालोगे तो पक्का से d क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने 60, यानी कि 25 माइनस 15 है, कितना बन जाएगा? 60। तो ये क्या आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया। तो d नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा जो रूट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो रूट्स दिखेगा हमारा कुछ ऐसा दिखेगा -b, तो ये कितना आ जाएगा? +5 प्लस माइनस रूट के अंदर में कितना आ जाएगा? -35 डिवाइडेड अपॉन 2। अब इसको अपन लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस i रूट 35 डिवाइडेड अपॉन 2। तो हमारे 2 रूट बन जाएंगे, एक -5 प्लस i रूट 30/2, दूसरा बन जाएगा -5 माइनस i रूट
35/2। क्लियर है क्या? अब जो इसके जो डायग्राम होते हैं वो ऐसा होता है कब, जब ए हमारा पॉजिटिव हो, और ये होता है अब ए निगेटिव हो, डाउनवर्ड में। क्लियर है क्या? फोर्थ देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो हम दो तरीके की बातें सोचेंगे। पहला क्या, इफ ए बी सी belongs to Q and D is perfect square, D is perfect square, then the रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर रेशनल। ये हमारे साइड से सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे आप 3-4 स्टार मान लीजिए। अगर इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू और डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then the रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल रूट ऑलवेज किस में आता है, इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। ठीक है, यानी कि एक रूट अगर 2 + √5 आता है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक हम लेट कर लेंगे 2 - √5। ठीक है क्या? ये हो गया। थर्ड देखते हैं, इसमें फिफ्थ हमारा आ जाएगा, इफ ए बराबर 1 और बी और सी बिलोंग्स टू इंटीजर और डी इज परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर इंटीजर। रूट्स क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं अगेन से रिपीट कर देता हूँ। नेचर ऑफ रूट में पहला क्या, डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल। रूट्स आ जाएगा हमारे पास रियल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है डी बराबर 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर डी हमारा लेस है तो ये आ जाएगा इमेजनरी रूट। इमेजनरी रूट जो ऑलवेज आता है एग्जिस्ट इन पेयर में। अगर एक रूट p + iq है तो दूसरा रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक हम लेट कर लेंगे p - iq। यहाँ भी देख सकते हैं, एक अगर प्लस में है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या है, माइनस में। फोर्थ में है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू और डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर, तो पक्का से क्या आ जाएगा, देन द रूट्स आर क्या हो जाएगा, रेशनल। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर क्या हो, इरेशनल। इरेशनल रूट ऑलवेज किसका आता है, एग्जिस्ट इन पेयर होता है। इसी का है, अगर a बराबर 1 ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर डी इज परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये आप एकदम से क्या करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, और एक दो प्रॉपर्टीज है जिसको आप समझने का ट्राई करो। ये 6th नंबर होगा, अगर रूट्स आर इरेशनल तो इम्प्लाइज क्या करेगा, डी इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है क्या? 7th में है, इफ a + b + c बराबर 0, then 1 is a root of the equations। क्लियर है क्या? ऐसा आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर a - b x²
b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। अगर आपको इसका कोफिशिएंट पर अगर 0 हो रहा है तो पक्का से क्या हो जाएगा, 1 इसका एक रूट हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट देखिए b माइनस सी माइनस ए 0 हो गया तो पक्का से अल्फा बराबर 1 लेट कर लीजिए। अगर आपको बीटा पता करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी बाई ए। तो यहाँ सी हमारा क्या है, ए माइनस बी, और अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं if a and c are opposite sign, then roots must be of opposite sign। must be क्या आ जाएगा, opposite sign। नेक्स्ट है if the roots are equal in magnitude but opposite in sign, then क्या हो जाएगा, देन b बराबर क्या बन जाएगा 0 और AC क्या बन जाएगा, निगेटिव। क्लियर है क्या? तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा का पूरा। नेचर ऑफ रूट में अगर हमारे पास सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ेगा सारा का सारा गेम किसके ऊपर है, डी के ऊपर है। तो अगर डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल। डी बराबर 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर डी लेस है तो रूट्स आर इमेजनरी रूट का कैसे आता है, कंजुगेट पेयर। नेक्स्ट है फोर्थ में अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू टी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स क्या आएगा, रेशनल। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू टी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स क्या आ जाएगा, इरेशनल। इरेशनल रूट कैसे आता है, कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर मतलब होता है एक प्लस में एक माइनस में। अगर a बराबर 1 और बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो d इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर पक्का से पक्का क्या होगा, इंटीजर। अगर रूट्स आर इरेशनल है तो d इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन 1 इज पक्का से पक्का क्या हो जाएगा, रूट। तो आधे रूट आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कैसे क्या करना है। चलिए पहला क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन the value of m for which the equation 5x square minus 4x plus 2 plus m into का 4x square minus 2x minus 1 बराबर 0 will have, पहला है इक्वल रूट्स। दूसरा आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा 2। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इक्वल रूट दिया है, एम पता करना है। तो इक्वल रूट कब होता है, जब डी क्या कर दे 0। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 16 आ जाएगा। तो पहले तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पूरा का पूरा क्या है, सिंप्लीफाई नहीं है। तो पहले आप लिखोगे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस m 4x स्क्वायर माइनस 2mx
माइनस का m बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक साइड करोगे तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 4m एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू m प्लस 2 इंटू एक्स प्लस आ जाएगा 2 माइनस m बराबर क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ से d बराबर 0 करोगे, इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू अपने पास क्या है 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4m इंटू क्या आ जाएगा 2 माइनस m बराबर 0। अब यहाँ से m की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो m आपके आ जाएंगे 5m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगा एक आ जाएगा माइनस 6/5, दूसरा आ जाएगा m बराबर 1। अब आपको क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 2 दिया है, यानी कि c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, यानी कि बी नंबर क्वेश्चंस को कैसे करेंगे 2 माइनस m डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा 5 प्लस 4m बराबर 2। तो यहाँ से m के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8m। तो m बराबर क्या लिखोगे -8/9। क्लियर है क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस है द नेचर ऑफ रूट, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0 इज। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर पता करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे डी निकालेंगे कि डी ही मुझे बताएगा कि क्या है। तो डी का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4s। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, अब माइनस माइनस 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो डी कितना आ गया हमारे पास, डी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब डी अगर पॉजिटिव है, डी हमारा क्या है डी इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर। देन क्या होता है, देन रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल रूट कैसे आता है कंजुगेट पेयर में, यानी कि p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। ठीक है क्या, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे रूट्स आर इरेशनल एंड मोर ओवर कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the roots of the equation, roots of the if the roots of the equation है एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस m 2x माइनस 8 बराबर 0 are equal, then the values of m is, then the value of m is। अब देखिए जब इक्वल कब होगा जब d बराबर क्या हो जाए 0, तब तो ये d तो सिंप्लीफाई नहीं है, तो पहले आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे m 2x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 8m माइनस से कितना बन जाएगा 15। यहाँ से d का फॉर्मूला लगा दो 0, तो d का वैल्यू क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा 8m माइनस 15 बराबर 0।
इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस 3 m माइनस 5 बराबर 0। तो m बराबर कितना आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा 5। क्लियर है क्या? तो m का वैल्यू पता चल गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। इफ a b c are real, a b c are real, the roots of a square x square plus b square x square minus 2abx minus 2bcx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है यानी कि डी बराबर 0 लगाना पड़ेगा। देन ए बी सी लाइज इन, यानी कि आपसे ऑप्शन ए में पूछ रहा है क्या ए पी होगा। ए पी मतलब अर्थमेटिक, बी है जी पी, सी है एच पी, डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चंस आप नोट कर लिए होंगे और एक बार ट्राई करके देखिए, इसको बनाकर देखिए। तो ए बी सी आर रियल है देन द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल। तो इसको हम कैसे करेंगे? इक्वल कह रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई वे में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जो इक्वेशंस हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या है अपने पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx माइनस 2bcx प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो आपको मैं जो कह रहा हूँ उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और किसको देखो, इसको देखिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ax माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए। तो इसको लिख सकते हैं बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दो पॉजिटिव सम का स्क्वायर 0 कब होता है? जब दोनों आपस में क्या हो जाए, दोनों के दोनों 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा b बाई ए और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा c बाई बी। अब दोनों x इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा b बाई ए बराबर c बाई बी। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये क्या होता है जीपी का कंडीशन होता है। अगर ए बी सी ए पी में है, ए बी सी क्या है, ए बी सी जी पी में है, तो आप याद रखेंगे क्या बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए ए सी। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फार्मूला के बारे में। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है? अब न्यूटन्स फार्मूला को स्टडी कर लेते हैं। न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है? तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे क्या होगा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और हमारे पास दो रूट गिवन होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। और आपके पास जो एग्जामिनर होगा वो आपके दे रखे होंगे एस ऑफ एन बराबर अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन। या तो गिवन होगा ए एन गिवन होगा अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन। ये प्लस माइनस दोनों साइन से आता है, मतलब एग्जाम में कोई एक ही होगा। तो आपको एक रिलेशन हम समझाते हैं और फिर आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली अगर ऐसा गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 बराबर 0। और ये जो आएगा ऑलवेज क्या किसके लिए ट्रू है, एन ग्रेटर देन 2 के लिए ट्रू। अब इन चीज़ का हम प्रूफ देखते हैं।
प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है अगर अल्फा स्क्वायर रूट होगा तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं? ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अगर बीटा रूट है तो ये भी इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब ए एस एन है, ए एस एन का मतलब क्या होगा? ए इंटू अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन। दूसरा क्या है? बी एस एन माइनस वन, यानी कि अल्फा के पावर एन माइनस वन प्लस बीटा के पावर एन माइनस प्लस सी है तो अल्फा के पावर एन माइनस टू प्लस बीटा के पावर एन माइनस टू बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ से अल्फा के पावर एन माइनस टू अगर कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, और हम यहाँ से बीटा के पावर एन माइनस टू कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा? बीटा स्क्वायर ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। और इसका वैल्यू हमारे पास क्या है? दोनों 0 है, तो हमारा 0 प्रूफ हो गया क्या? यानी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अल्फा बीटा रूट है, एस एन बराबर अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन है, तो ये रिलेशन हमारा होल्ड करता है, यानी कि 0 प्रूफ करके दिखा दिया। ए एस एन के पावर एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी क्या हो जाएगा? सी एस एन माइनस टू बराबर 0। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करते हैं। यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है अपन। तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर 6x माइनस टू बराबर 0। ठीक है ना, और अपने पास एस एन बराबर कंडीशन दे रखा है अल्फा के पावर एन और बीटा के पावर एन। तो फाइंड वैल्यू क्या है? एस ऑफ 10 माइनस 2s ऑफ 8 डिवाइडेड अपॉन 2s ऑफ 9 बराबर क्या हो? ठीक है, तो अगर आप सिंपल तरीका से इसको फाइंड करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाए। जैसा कि S10 यानी कि एस एन डिफाइन ऐसा है, तो अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10, पहले तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर अल्फा के पावर 8 है तो 8 माइनस बीटा के पावर 8 और 2 इंटू अल्फा के पावर 9 बीटा के पावर 9। ऐसा सोल्व करने से आपका नहीं, इसीलिए जब बहुत बड़े बड़े रूट आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है? न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक लाइन में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और पहचानने का तरीका यही है कि अगर एस एन गिवन है तो हम डायरेक्ट समझेंगे एग्जाम में जो न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे मैक्सिमम क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? S10, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो एस एन से रिप्लेस होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा एस एन माइनस वन से होगा, और कॉन्स्टेंट जो कोफिशिएंट होगा एस एन माइनस टू होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आप s का वैल्यू अगर 10 ले लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? s ऑफ 10 6 ऑफ s ऑफ 9 और कितना लिख सकते हैं? s ऑफ 8 बराबर 0, यानी कि s ऑफ 10 माइनस का 2s ऑफ 8 बराबर लिख सकते हैं 6s ऑफ 9। यहाँ से s ऑफ 10 माइनस 2s ऑफ 8 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू s ऑफ 9 बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा एट द रूट, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स
with the roots of the equation 5x square 6x minus 2 बराबर 0 इफ एस ऑफ एन बराबर दिया है अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। 6x के पावर 6 प्लस 5 एस के पावर 5 बराबर कितना है 2s ऑफ 4। बी ऑप्शन है 5s ऑफ 6 ऑफ 5 बराबर 2s ऑफ 4। सी में है 6s ऑफ 6 5x ऑफ 5 2s ऑफ 4 बराबर 0। डी ऑप्शन है 5f ऑफ 6 ऑफ 5 प्लस 2s ऑफ 4 बराबर 0। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम क्या x6 चल रहा है तो 5 इंटू एस ऑफ कितना आ जाएगा 6 प्लस 6x ऑफ 5 माइनस 2s ऑफ 4 बराबर 0, यानी कि 5s ऑफ 6 प्लस 6x ऑफ 5 बराबर 2s ऑफ 4। अकॉर्डिंग टू बी क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग ट्राई करना पहले। इफ अल्फा बीटा आर द रूट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स क्वेश्चन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर 5√2 एक्स प्लस 10 बराबर 0, जहाँ अल्फा क्या है बीटा से ग्रेटर है, और आपके पास गिवन है पी ऑफ एन बराबर अल्फा के पावर एन और बीटा के पावर एन। तो फाइंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ 17, पी ऑफ 20 प्लस 5√2 P17 P19 divided upon P of 18 P of 19 5√2 of P18 का स्क्वायर इज इक्वल टू तो अगेन आपको जैसे SN PN AN दिख जाए तो आप डायरेक्ट अप्रोच कहाँ करोगे, न्यूटन्स फार्मूला पर करोगे। आइए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन करते हैं P ऑफ 17, तो कितना आ जाएगा P ऑफ 20 प्लस 5√2 P ऑफ 19। अगर यहाँ से हम P18 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा P ऑफ 19 प्लस 5√2 P ऑफ 18। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अगर हमारे पास जो इक्वेशंस है वो क्या है, इक्वेशंस जो हमने लिख रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 बराबर 0। तो आपको मैं बताया जो सबसे जो ग्रेटर होगा उसी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा P ऑफ 20 5√2 P ऑफ 19 प्लस P ऑफ 18 बराबर 0, और नीचे में क्या है 19 ज़्यादा है तो 19 को लेकर चलेंगे तो क्या बन जाएगा 5√2 ऑफ 18 प्लस 10 P ऑफ 17, यानी कि यहाँ से वैल्यू इसका यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा P ऑफ 17 माइनस 10 ऑफ P ऑफ 18, और यहाँ से इसका वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा P ऑफ 18 माइनस 10 ऑफ P17। ये पक्का कैंसिल होकर कितना दे देगा, ये कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाए। क्लियर। तो आपको आज मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, एक तो नेचर ऑफ रूट्स, एक हमने एक बार रिकैप दे देते हैं, एक तो हम नेचर ऑफ रूट पढ़े हैं, नेचर ऑफ रूट्स, और दूसरा क्या पढ़े हैं न्यूटन्स फार्मूला। और ये आ गया लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर 1-2 में हमने क्या किया है
बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट के साथ क्या पढ़े हैं? कोफिशिएंट, रिलेशन, और एक टॉपिक्स पढ़े हैं आइडेंटिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे कॉमन रूट के बारे में करेंगे, होगा लेक्चर नंबर हमारा 4। ओके, थैंक यू।